ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग कर रहे थे द्वितीय अध्याय सेकेंड अध्याय का कथासार, उसका ब्रीफ समरी पढ़ रहे हैं कि इस चैप्टर में अभी क्या आने वाला है। तो कैसे महाप्रभु जो है अभी अद्वैत आचार्य के घर में है, वहां पर वो इच्छा करते हैं कि उनको नीलांचल जाना है। नीलांचल माने उस वक्त कैसा था कि लोग पैदल जाते थे, तो पैदल जाने में रास्तों में बहुत विपदाएं आती है, बहुत तरह की परेशानी आती है, क्योंकि मुस्लिम राजा है तो वहां से निकलना, हर एक लोकेशन से बाहर निकलना वहां के लोगों को नहीं जानते हैं, तो किस तरह कठिनाई होती है पूरे रास्ते भर पहुंचने में नीलांचल। तो वो सारी बातचीत होती है उनके बीच में। उसके बाद महाप्रभु पहुंचते हैं रामचंद्र खान के वहाँ। रामचंद्र खान जो वहाँ का कोई अध्यक्ष है, किसी उसमें अधिकारी है, वो छत्रभोग गांव के अधिकारी हैं रामचंद्र खान। तो वहाँ पर वो आते हैं और प्रभु को बोलते हैं कि वो उनको नीलांचल तक पहुँचाने का अरेंजमेंट कर देंगे। इस तरह नौका पर उनको बिठा देते हैं और वो नौका का गौर सुंदर जो है नौका के ऊपर अद्भुत प्रेम का प्रकाशन करने लगे। प्रभु की आज्ञा से मुकुंद ने नौका के ऊपर कीर्तन करना आरंभ किया। प्रभु के नृत्य के कारण नौका डगमगाने लगी, क्योंकि प्रभु कैसे जोर जोर से वो जंप करते हैं जब वो कीर्तन करते हैं, नाचते हैं। तो क्या हो गया, जो नौका में सवार थे वो नौका डगमगाने लग गई। जलदस्यु एवं कुंभीर आदि हिंस्र जंतुओं की आशंका बताकर भयभीत नाविक ने कीर्तन करने के लिए निषेध किया। तो महाप्रभु ने भक्त गणों को भक्त रक्षाकारी अव्यर्थ सुदर्शन चक्र की कथा कहकर सबको अभय प्रदान किया। तो जो नौका नाविक था, जो चला रहा था नौका, वो डर गया कि कहीं उसकी नौका डूब ना जाए, क्योंकि महाप्रभु के इस तरह कीर्तन करने के कारण क्या हो रहा था, डगमगा रही थी नौका। तो उसने बताया कि यहाँ पे डाकू वगैरह हैं, जलदस्यु डाकू वगैरह, कुंभीर यानी मगरमच्छ हैं, बड़े बड़े शार्क हैं, इस तरह के हिंसक जंतुएं हैं। वो सब क्या होगा, हम अगर इतने जोर जोर से कीर्तन करेंगे तो वो सब इस तरफ आ जाएंगे और हमारी प्राण खतरे में हो जाएगा। ऐसे ऐसे बोलकर नाविक ने सबको कीर्तन करने से रोक दिया। तब महाप्रभु ने उन सबको भक्त गणों को भक्त रक्षाकारी अव्यर्थ सुदर्शन चक्र की कथा सुनाई, जिससे कि सभी जो भक्त लोग बैठे थे उनको अभय हुआ, यानी अभय प्रदान किया, यानी उनके अंदर जो भय आ गया था वो उस भय को दूर किया। उत्कल माने उड़ीसा, तो उड़ीसा देश को पहले उत्कल कहा जाता था। तो उत्कल देश में प्रवेश होने पर गंगा घाट नाम के स्थान पर महाप्रभु ने स्नान किया। वहां युधिष्ठिर के द्वारा स्थापित वैष्णव राज्य महेश के प्रति नमस्कार आदि लीलाओं का प्रदर्शन किया और फिर वहां भक्तगण को किसी एक देवस्थान में ठहराकर प्रभु ने एकाएक गृहस्थों के द्वार पर जाकर आंचल फैलाते हुए भिक्षा ग्रहण करने की लीला प्रकाशित की। फिर प्रभु द्वारा भिक्षा में प्राप्त वस्तुओं का पंडित जगदानंद ने रंधन किया, यानी रसोई बनाई। फिर महाप्रभु ने भक्त गणों को साथ लेकर भोजन किया और उसी गांव में सारी रात संकीर्तन करने के बाद अगले दिन सुबह उषा काल में फिर पुरी की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में एक दानी पथकर आदायकारी ने, यानी टैक्स लेने वाला, रास्ते में, यानी एक गांव से, जैसे पहले भी ये सिस्टम था कि एक गांव से जब दूसरा गांव में क्रॉस करते हैं तो वहां पे टैक्स लिया जाता है। तो पथकर यानी रास्ते का पथ वाला, आदायकारी यानी टोल नाका समझ लीजिए, ने प्रभु के निकट से महसूल यानी टैक्स मांगा
और प्रभु का मार्ग रोक दिया। बाद में प्रभु का अलौकिक तेज देखकर कर वसूल करने वाले दानी ने प्रभु को छोड़ दिया, परंतु भक्तगणों से महसूल मांगा, यानी टैक्स मांगा। प्रभु इतने सुंदर है, उनका जो तेज है, जो प्रकाश हो रहा है, उसको देखकर वो जो टोल लेने वाला था उसने प्रभु को तो जाने दिया, लेकिन जो बाकी के भक्तगण है उनसे उसने टोल टैक्स मांगा। बाद में भक्तगण के लिए महाप्रभु की एक साथ निरपेक्ष लीला एवं उनके स्नेहपूर्ण क्रंदन को देखकर दानी का चित्त मुग्ध हो गया और दानी प्रभु के चरणों में अपने दोष के लिए क्षमा भिक्षा किए मांगने लगा। प्रभु ने दानी पर कृपा किया और फिर सुवर्ण रेखा में आगमन पूर्वक भक्तगण सहित वहां पर स्नान किया। महाप्रभु के क्रमशः अग्रसर होते रहने से अवधूत, नित्यानंद एवं जगदानंद आदि भक्तगण पर्यटन के समय महाप्रभु से बहुत पीछे रह गए, यानी महाप्रभु हमेशा आगे आगे चल रहे थे, जिसके कारण क्या हो गया, नित्यानंद प्रभु, जगदानंद प्रभु और कुछ भक्तगण जो है वो चलते चलते पीछे छूट गए बहुत। जगदानंद महाप्रभु का दंड लेकर चल रहे थे, जो उनका सन्यासी दंड था महाप्रभु को जो प्रदान किया था, वो दंड लेकर जगदानंद महाप्रभु के पीछे महाप्रभु का दंड लेकर चल रहे थे, बहुत पीछे छूट गए थे वो लोग। और जगदानंद और श्री नित्यानंद प्रभु के निकट उक्त दंड रखकर भिक्षा के अन्वेषण में निकल गए। और फिर जब वो पहुंचते हैं तो महाप्रभु को उनका दंड उनके पास रखकर भिक्षा मांगने के लिए चले जाते हैं। तब नित्यानंद प्रभु हाथ में दंड लेकर सोचने लगे, कि जिन प्रभु को वे हृदय में नित्य वहन करते हैं, वे ही प्रभु दंड को वहन करेंगे, ये कभी भी न्याय संगत नहीं हो सकता। ये सोचकर श्री नित्यानंद ने महाप्रभु का दंड को तोड़कर 3 टुकड़े कर दिए। नित्यानंद की ये दंड भंग लीला साधारण बुद्धि वाले जीव के लिए अगम्य है, समझना कठिन है। केवल नित्यानंद ही इसके मर्म को जानते हैं। बाद में जब पंडित जगदानंद खंडित दंड समूह लेकर महाप्रभु के पास गए, तब उसे देखकर गौर सुंदर ने नित्यानंद के प्रति क्रोध लीला का प्रकाशन किया। भाम्य क्रोध लीला, यानी ऐसे बाहर से दिखाया कि वो क्रोधित है, एवं सभी का संग परित्याग करके एकाकी गमन पूर्वक जलेश्वर शिव के स्थान पर आ पहुंचे। लोक शिक्षक श्री गौर सुंदर ने वैष्णव अग्रण्य शिव के स्थान पर आनंद नृत्य लीला का प्रकाशन किया। पीछे आ रहे भक्तगण भी इस बीच महाप्रभु के निकट आ पहुंचे। श्री नित्यानंद प्रमुख भक्तगण को प्रेम आलिंगन पूर्वक महाप्रभु ने अनेक मर्म कथाओं एवं नित्यानंद महिमा का कीर्तन किया। उन्होंने महाप्रभु की जो दंड है, सन्यासी दंड, उसको तोड़ डाला था। और फिर ये लीला भी बहुत फेमस है, नित्यानंद प्रभु की दंड भंग लीला। रात को जलेश्वर में शिव जी के स्थान में रहकर अगले दिन प्रात महाप्रभु ने बांसदह मार्ग पर एक तांत्रिक शाक्त सन्यासी के साथ संभाषण लीला का प्रकाशन किया। शाक्त यानी जो देवी को फॉलो करने वाले होते हैं, तो ऐसे जो देवी का एक भक्त है, यानी दुर्गा देवी का, उसको वो सन्यासी है, तो उसके साथ उन्होंने कुछ बातें की, संभाषण लीला का प्रकाशन किया। फिर रेमुना नाम के गांव में गोपीनाथ के निकट आकर नृत्य कीर्तन किया। तत्पश्चात याजपुर में आकर वैतरणी में भक्त गण के साथ स्नान लीला प्रकाश पूर्वक अचानक सभी को छोड़कर कहीं चले गए एवं फिर दर्शन दान दिया। इस प्रकार से क्रमशः प्रभु ने कटक नगर में साक्षी गोपाल के दर्शन करके श्री भुवनेश्वर में आगमन किया। इस प्रसंग में ग्रंथकार ने विस्तृत रूप से स्कंद पुराण में उल्लिखित भुवनेश्वर शिव के उपाख्यान का वर्णन करते हुए
एकाक्रमक नाम के स्थान का महात्म्य एवं भुवनेश्वर नाम होने के कारण पुरी का महात्म्य शिव के पालक तत्व प्रभृति विषयों की अवतारणा की है। माने इसके बारे में बहुत डिटेल्स में बताया गया है आगे। गोपालिनी शक्ति भुवनेश्वर शिव के निकट आगमन पूर्वक महाप्रभु महान नृत्य करने लगे। वहां से क्रमशः कमलपुर में आकर मंदिर के ध्वज दर्शन से महाप्रभु को भाव आवेश हो गया। अठारनाला में उपस्थित होने पर महाप्रभु ने एकाएक श्री जगन्नाथ दर्शन के लिए जाने की इच्छा की एवं अकेले परम आवेग के सहित जगन्नाथ के मंदिर में प्रवेश किया। जगन्नाथ के दर्शन करके दीर्घ विराह के पश्चात महामिलन जनित भाव आवेश में जगन्नाथ को आलिंगन प्रदान करने के लिए उद्यत होने पर महाप्रभु मूर्छित होकर भूतल पर गिर पड़े। उस समय श्री मंदिर में सार्वभौम भट्टाचार्य जगन्नाथ के दर्शन कर रहे थे। उन्होंने एक नवीन सन्यासी की इस प्रकार की अवस्था को देखकर उन्हें शास्त्र के लक्षण अनुसार महापुरुष जानकर धारण किया। यानी जब उन्होंने देखा कि इतने यंग एज में महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु जो है उनके अंदर प्रेम विकार उत्पन्न होता है और वो मूर्छित हो गए हैं, ये देखकर उन्होंने जो शास्त्रों में पढ़ा था उसके अनुसार उनके सारे लक्षण उनको महसूस होते हैं और फिर वो जान लेते हैं कि ये कोई महापुरुष है, साधारण व्यक्ति नहीं है। पहरेदारों के महाप्रभु पर प्रहार करने के लिए उद्यत होने पर सार्वभौम ने उनको निषेध किया, उनको रोक दिया और प्रभु को अपने घर ले आए। क्रम अनुसार नित्यानंद आदि भक्त गण भी वहां आ पहुंचे। महाम्य ज्ञान प्राप्ति के बाद महाप्रभु ने आगे से गरुड़ स्तंभ के पीछे से जगन्नाथ के दर्शन करेंगे ऐसी प्रतिज्ञा की एवं स्नान आदि के पश्चात सार्वभौम के घर में भक्तगण के साथ महाप्रसाद सम्मान लीला का प्रकटन किया। सार्वभौम भट्टाचार्य तो आगे चल के ये भी महाप्रभु के क्लोज पार्षद हैं। अब हम चैप्टर 2 स्टार्ट करते हैं विच श्लोका जय कीर्तन के साथ मंगलाचरण एवं प्रार्थना। जय जय गौरचंद्र जय सर्व प्राण, जय दुष्ट भयंकर जय शिष्ट त्राण, जय शेष रमा अज भवेर ईश्वर, जय कृपा सिंधु दीन बंधु न्यासीवर, भक्त गोष्ठी सहिता गौरांग जय जय, कृपा कर प्रभु ये न ताहो मन रया। सबके प्राण स्वरूप गौरचंद्र की जय हो, जय हो, जय हो। दुष्टों के लिए भयंकर शिष्टों के त्राता स्वरूप की जय हो, जय हो। शेष रमा अज भवा शंकर के, शिव जी के, ब्रह्मा जी के, शेषनाग के, ईश्वर की जय हो। कृपा सिंधु दीन बंधु सन्यासियों के अग्रणी की जय हो। भक्त गोष्ठी सहित यानी उनके सारे भक्त वृंद पार्षद सहित गौरांग की जय हो। हे प्रभु ऐसी कृपा कीजिए कि आप में मति रमी रहे, यानी हम कृष्णा कॉन्शियस रहे हर समय। श्री चैतन्य स्वयं रूप श्री कृष्ण है, इसलिए वे सभी प्राणियों के एकमात्र प्राण हैं। वे हरि गुरु वैष्णव विद्वेषी दुष्ट जनों के लिए यम के भांति भयंकर मूर्ति स्वरूप है और प्रहलाद आदि शिष्ट भक्त गणों का सेवा विमुखता से उद्धार करने वाले हैं। श्री कृष्ण चैतन्य देव ने चतुर्थ आश्रम यानी संन्यास आश्रम ग्रहण करके जीव ब्रह्मैक्यवाद, जीव और ब्रह्मा एक है, ये मत या जगन मिथ्या तत्ववाद
जगत मिथ्या ये सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि दिखने में ऐसे लगता है कि उन्होंने मायावादी संन्यास आश्रम ग्रहण किया था, पर वो इसके एकदम अगेंस्ट थे। तो इसलिए ये सोचना कि उन्होंने ये सोचा कि जीव और ब्रह्म एक ही है, तो ये गलत है, या फिर जगत मिथ्या है ये सिद्धांत, ये भी उन्होंने अस्वीकार किया है। गुण जात जगत के उत्साहदाता के रूप में मायावादी संप्रदाय अथवा भेदवादी कर्मी संप्रदाय जिस प्रकार से दुष्ट शिष्ट का विचार यथाक्रम अनुसार नहीं करते या करते हैं, श्री गौर सुंदर ने अन्य अभिलाषी कर्मी ज्ञानी और योगियों के उस प्रकार के विचार का अनुमोदन ना करके शुद्ध भक्ति के प्रचारक एवं कृष्ण प्रेम दाता की लीला का ही प्रदर्शन किया है। भले ही दिखने में ऐसे लग रहा है कि उन्होंने मायावादी संन्यास आश्रम ग्रहण किया, लेकिन वो उस विचारधारा को अस्वीकार करते हैं। उन्होंने ये इसलिए ग्रहण किया कि जो मायावादी विचारधारा के लोग थे, जो पाषंडी लोग थे, उन सबको भी वो कृपा करना चाहते थे। उन सबको अगर वो ऐसा नहीं करते और वो इस तरह संन्यास नहीं लेते, तो वो सब लोगों को कभी पछतावा नहीं होता कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के साथ कितना गलत व्यवहार किया है। तो उन सबको जो पाप लगा था, उन सब का जो उन्होंने पाप करके अपने आप को और भी ज्यादा इस संसार चक्र में ऐसे पापों में फंसा लिया था जिससे उनका मुक्त होना नामुमकिन था, उस अपराध से महाप्रभु उनको बाहर निकालना चाहते थे। उन सब को भी कृष्ण प्रेम देना चाहते थे, इसलिए उनका ये संन्यास लीला हुआ था। वही ईश्वरवादी है, अनेक ईश्वरों को मानने वाले अथवा पंच उपासक संप्रदाय जिस प्रकार से भव यानी शंकर, विरंची यानी ब्रह्मा आदि गुण अवतारों के साथ अथवा भगवान की शक्ति रमा या भगवान के दास शेष अनंत देव से अभेद की के साथ स्वयं रूप कृष्ण के सर्वतोभाव से अभेद की कामना किया करते हैं। जो पंच उपासक होते हैं वो शिव जी को, ब्रह्मा जी को भी और देवी को भी क्या समझते हैं, इवन अनंत देव को भी वो लोग यही सोचते हैं कि ये सभी लोग और कृष्ण एक समान है, जो कि नहीं है। तो ये होता है पंच उपासक संप्रदाय। फिर बहुत सारे लोग हम सब भगवान को मानते हैं, जब भी बोलो तो हम सबको मानते हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते हैं। तो भगवान तो एक ही है और बाकी सब उनके दास है। तो जो कहते हैं कि हम सब भगवान को मानते हैं, तो ये भी मायावादी विचारधारा ही हो गया। इस तरह के साथ स्वयं रूप कृष्ण की सर्वतोभाव से अभेद की कामना किया करते हैं, वो सिद्धांत दोषयुक्त है। अतः श्रेष्ठ सिद्धांत के विचार अनुसार कृष्ण से भिन्न कृष्णदास गणों के या आधिकारिक देव गणों का वे कृष्ण ही ईश्वर हैं। उन्हें कर्म फल बाध्य कर्मी सन्यासी अथवा ज्ञानी सन्यासी के हिसाब से विचार करके कहीं महाभागवत के लीला प्रचारक से पृथक बुद्धि आकर उपस्थित ना हो जाए। इसलिए महाप्रभु को कर्मी, ज्ञानी एवं अन्य अभिलाषी दीन जनों के एकमात्र बंधु एवं भक्त बांधव परम दयामय भगवान स्वयं रूप श्री कृष्ण के रूप से सर्वेश्वर वस्तु विकलित किया गया है। अन्य अभिलाषी कर्मी, ज्ञानी एवं मिथ्या भक्त बगुला भगत ढोंगी जो दिखाते हैं कि वो भक्त हैं, बगुला भगत प्रवृत्तियों के विचार से पृथक रहकर उन्होंने सब कुछ परित्याग करने की लीला का अभिनय किया था। इसलिए वे स्वयं रूप परमेश्वर श्री कृष्ण है। सभी प्राकृत्य अचिंत्य भेदाभेद का ही प्रकाश भेद है। इस बात की जानकारी देने के लिए परमेश्वर श्री कृष्ण ने महाभागवत मूर्ति यति यानी सन्यासी यतिराज का वेश धारण किया था। मानव में देवारोपवाद अथवा मानवीय भोग परक विलास विचित्र का भगवान में आरोप करने के बदले
स्वयं भगवान ने अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत की शिक्षा देने के लिए जगत में, भारत में, बांग्लादेश, बंगाल में, नाडिया में अपना प्रकट्य विधान करके उन सब जड़ देश काल पात्र के विचार से पृथक रहने के उपदेशक के रूप में जैव ज्ञान के चरम प्रयोजन प्रदाता की लीला का अभिनय किया था। उस समय जो समाज था उसमें मायावाद विचारधारा का बहुत बलवान थी उस समय मायावाद विचारधारा। उसके बाद सब लोग कहते थे कि चाहे कोई भी देवी देवता किसी का भी उपासना कर लो, हम वैकुंठ को प्राप्त करेंगे। इस सोच का भी बहुत प्रचार था। भगवान कृष्ण को भगवान नहीं मानते, यानी वो भी शंकर जी, ब्रह्मा जी, उनके लेवल पर ही रखा जाता था। तो ये सारी चीजों को उन्होंने हटाया महाप्रभु ने, और बताया कि कैसे जीवात्मा और भगवान में भेद भी है और अभेद भी है। यानी वो भगवान की तरह क्वालिटी में जरूर है, लेकिन भगवान के जैसे पावरफुल नहीं है जीवात्मा। हे नमते श्रीगौर सुंदर शांति पूरे, करीला अशेष रंग अद्वैतेरा घरे, बहुविधा आपन रहस्य कठ रंगे, सुखे रात्रि गोड़ाईला भक्त गणा संगे, पोहाईला निशा प्रभु करी निज कृत्य, बसीले न चतुर्दिगे बेड़ी सभा भृत्य। इस प्रकार से गौर सुंदर ने शांतिपुर में अद्वैत के घर में संपूर्ण आनंद का प्रकाशन किया। उन्होंने भक्त गणों के साथ अपनी बहुविधा रहस्य कथाओं के आनंद में सुख पूर्वक वो रात बिताई। रात के अंत में प्रभात के समय, सुबह के समय प्रभु अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होते हुए और चारों ओर सभी भक्तों से घिरे हुए प्रभु बैठ गए। फिर अखिल रसामृत मूर्ति श्री कृष्ण की सभी रहस्यमयी कथाओं का भक्त गणों के साथ आस्वादन करते करते निर्वच्छिन्न यानी बाधा रहित, बिना किसी बाधा के आनंद का विधान करते हुए प्रभु ने रजनी व्यतीत की, यानी रात्रि को व्यतीत किया। प्रभु बले आमी चली वाड़ा नीलांचला, किचु दुख ना बाविहा तोमारा सकले, नीलांचला चंद्र देखी आमी पुनर्वार, आसिया हईवे संगी तोमा सबाकार। प्रभु ने कहा, मैं नीलांचल जाऊंगा और तुम सब दुखी मत होना। नीलांचल चंद्र को देखकर मैं फिर आकर तुम सबका साथी बन जाऊंगा। सबे गिया सुखे गृह करह कीर्तना, जन्म जन्म तुम्ही सब आमर जीवन। अब तुम सब घर जाओ, घर में जाकर तुम सब आराम से कीर्तन करते रहो। तुम सब जन्म जन्म में मेरे जीवन प्यारे रहे हो, यानी पहले से ही तुम सब मेरे जीवन में प्यारे रहे हो। भक्त गणा बले प्रभु ये तो मारा इच्छा, कार शक्ति ताहा करी बारे पारे मिच्छा, तथापि हाई याचे दुर्घट समय, से राज्य एक होने के हा पथ नहीं बय, द्वि राज्य हई याचे अत्यंत विवाद, महदस्यु स्थाने स्थाने परमा प्रमाद, यावता उत्पात नहीं उपशम है, तावता विश्राम करा यदि चित्ते लय। तो अब सब भक्तगण बताते हैं कि कितनी दिक्कतें आने वाली हैं नीलांचल तक पहुंचने में। सब अलग अलग राज्य है, अलग अलग राज्यों के बीच में लड़ाई हो रही है, जिसके कारण क्या होता है, बहुत आसान नहीं होता है एक राज्य को क्रॉस करके दूसरे राज्य में प्रवेश करना। जगह जगह पे डाकू वगैरह होते हैं जो जंगलों में छुपकर बैठे रहते हैं। तो इस तरह भक्तगणों ने कहा, प्रभु जो आपकी इच्छा है इसे अन्यथा करने की शक्ति किसमें है। फिर भी आजकल जो समय चल रहा है वो प्रतिकूल है, बहुत सुलभ नहीं है आपके लिए नीलांचल तक पहुंचना। उस राज्य के मार्ग से अब कोई गुजरता नहीं है। दोनों राज्यों के बीच में अत्यंत विवाद खड़ा हो गया है।
जगह जगह पर महादस्युओं का परम उत्पात है। जब तक इस उत्पात का उपशमन नहीं हो जाता तब तक यदि आपका मन चाहे तो विश्राम कीजिए। मतलब अभी आप मत जाइए, अभी दोनों राज्यों के बीच में स्थिति ठीक नहीं है, युद्ध हो रहा है। युद्ध के वजह से क्या हो रहा है, डाकुओं का भी उत्पात हो रहा है। और फिर जब तक सब कुछ स्टेबल नहीं हो जाता तब तक आप विश्राम कीजिए। इस तरह सबने सलाह दिया। बंग देश के यवन नरपति ने उड़ीसा पर, उत्कल राज्य पर आक्रमण करने के लिए अनेक आयोजन किए थे। अतः बंग देश से नीलांचल जाने वाले यात्रीगण अत्यंत शंकित रहते थे। विधर्मी गौड़ नरपति अनेक दिनों से अपने अनुचर वर्ग को उत्कल देश पर आक्रमण करने के लिए उत्तेजित कर रहे थे। यहाँ तक कि इसके कुछ साल बाद ही सनातन गोस्वामी के साथ स्वयं प्रस्थान करके उत्कल को ध्वस्त करने के लिए गमन करने की प्रस्तावना दिखाई देती है। विशेषतया जिस साल श्री गौर सुंदर ने वृंदावन जाने के लिए कानाई की नाट्यशाला से प्रत्यागमन किया था, उस साल भी भक्तगणों ने गौर सुंदर के वृंदावन विजय गमन के मार्ग में विशेष शंका की बात कही थी। प्रभु बले ये से के ना उत्पात न हया, अवश्य चलीवा मुई कही नु निश्चया। प्रभु ने कहा कि किसी भी प्रकार का उपद्रव क्यों ना हो, मैं निश्चय पूर्वक कह रहा हूँ, मैं वहां अवश्य जाऊंगा। यानी चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी क्यों ना हो, उपद्रव ही क्यों ना हो, लेकिन मैं जरूर जाऊंगा नीलांचल। अद्वैत की उक्ति, अद्वैत प्रभु को कहते हैं, बुझी लेना अद्वैत प्रभु चित्त वृत्ता, चाली लेना नीलाचले ना हेला निवृत्त। जोड़ा हस्ते सत्य कथा लागिला कहीते, के पारे तो मारा पथ विरोध करीते। यथा विघ्न आचे सर्व किंकरा तो मार, तुम्हारे करीते विघ्न शक्ति आचे कार। यखना करिया अच्छा चित्त नीला चले, तखने चली व प्रभु महाकुतूहले। सुनिया अद्वैत वाक्य प्रभु सुखी हैला, परम संतोषे हरि बलि ते लागिला। इस तरह अद्वैत आचार्य प्रभु को बोलते हैं कि चित्त वृत्ति, अद्वैत को प्रभु की चित्त वृत्ति यानी उनको महाप्रभु का जो चित्त है, उनका जो मन है, उसको वो अच्छी तरह से भाप गए, समझ गए। और फिर कहा कि प्रभु अवश्य ही नीलांचल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। हाथ जोड़कर अद्वैत सत्य बात कहने लगे, कौन आपका मार्ग रोक सकता है? जितनी भी बाधाएं आए वे सब आपकी किंकर किंकरी दास दासियां हैं। यानी ये जो बाधाएं हैं वो भी आपकी दास दासियां हैं। किसमें यह शक्ति है कि आपके सामने कोई विघ्न बाधा खड़ी कर सके? जब आपने नीलांचल जाने का मन बना लिया है तब आप महान आनंद के साथ जाएंगे। अद्वैत के वचन सुनकर प्रभु प्रसन्न हुए और परम संतोष के साथ हरि हरि कहने लगे। तो अद्वैत आचार्य प्रभु के मन को भाप जाते हैं और कहते हैं कि आखिर किसमें शक्ति है जो महाप्रभु को रोक सके जाने से। जो ये बाधाएं हैं वो क्या है? वो भी महाप्रभु की दास दासियां हैं और कोई भी उनके रास्ते में विघ्न नहीं खड़ा कर सकता। तो ये सुनकर महाप्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। सेई श्रने महाप्रभु मत्त सिंह गति, चाली लेना शुभ करी नीलांचल प्रति। उसी क्षण महाप्रभु ने मत्त सिंह की गति से, बहुत तेज गति से, वो जैसे कोई सिंह चलता है उसके भांति, सिंह के भांति वो बहुत ही तेज गति से चलते हुए प्रस्थान किया। धाइया चलीला पाछे सब भक्त गणा, केहा नाही पारे संबारे क्रंदन। कटा दूर गिया प्रभु श्री गौरा सुंदरा, सबा प्रबोधेन बलि मधुरस उत्तर। चित्ते केहा कोना किछु ना बाविह व्यथा, तोमर सबा आमी नहीं छाड़ी बा सर्वथा। कृष्ण नाम लहा सबे बसी गिया घरे,
आमीह आसी बदीना कटका भीतरे। सभी भक्तगण प्रभु के पीछे पीछे भागने लगे, धावित होने लगे। कोई भी अपना क्रंदन रोक नहीं पा रहा था, कोई अपने आप को रोने से रोक नहीं पा रहा था। कुछ दूर जाकर प्रभु श्री गौर सुंदर मधुर उत्तर के रूप में सबको प्रबोध देने लगे। मन में कोई थोड़ी भी व्यथा का अनुभव ना करे। किसी भी अवस्था में मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगा। और फिर घर में जाकर तुम सब कृष्ण नाम का कीर्तन करते रहो। मैं भी कुछ दिनों में वापस लौट आऊंगा। तो सबको बोल रहे हैं कि तुम सब वापस जाओ और घर जाकर कीर्तन करो। मैं तुम लोग को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैं वापस तुम्हारे पास ही लौट आऊंगा। श्री गौर सुंदर भक्त गणों को विदा देते समय इस प्रकार से सांत्वना प्रदान पूर्वक कहने लगे कि तुम सब घर में जाकर कृष्ण नाम का कीर्तन करो। मैं घर से निकलकर जगह जगह पर कीर्तन करने की इच्छा से नीलाचल जा रहा हूँ। मैं ब्राह्मण के छल से फिर तुम सबके साथ आकर मिलित होऊंगा। शुद्ध कृष्ण नाम के बल पर घर में रहते हुए भी तुम लोगों को घर की कोई असुविधा बाधित नहीं करेगी। तुम सब के सब मुक्त पुरुष हो, इसलिए तुम लोगों की एकमात्र योग्यता कृष्ण नाम ग्रहण करने में है। कृष्ण नाम भजन की सिद्धि के फलस्वरूप तुम सब भी कृष्ण के रूप, गुण, परिकर, वैशिष्ट्य एवं लीला के प्रति आकृष्ट हो जाओगे। तब मैं तुम लोगों के साथ सर्वतोभावेन मिलित होकर अशोक, अभय एवं अमृत क्या चीज है ये तुम सबको बताऊंगा। तो किस तरह महाप्रभु कहते हैं कि तुम सब घर में रहकर ही कीर्तन करो और तुम्हें घर में रहकर कीर्तन करने में घर का कोई भी चीज, कोई काम तुमको बाधा नहीं बनेगा। तो ये महाप्रभु सभी को यही उपदेश दे रहे हैं कि कृष्ण नाम ग्रहण करो। कृष्ण नाम से ही सब कुछ होता है। एता बलि महाप्रभु सर्व वैष्णवेरे प्रत्येक धरी आलिंगना करे। हर एक को पकड़ कर वो आलिंगन कर रहे हैं सभी अपने भक्तों को। प्रभु नयना जले सर्व भक्त गणा सिंचित हैया अंग करे ना क्रंदना। एई मता नाना रूपे सबा प्रभु दिया चाली लेना प्रभु दक्षिणा भी मुख हया। कांदिया प्रेमे सबा भक्त गण उठे ना पड़े ना पृथ्वी ते अनुशन। इतना कहकर महाप्रभु ने सभी वैष्णवों को एक एक करके पकड़ा, उनको सस्नेह आलिंगन किया। प्रभु की आंखों के जल से सभी भक्त गणों के अंग भीग गए, सिंचित हो गए और वे सब क्रंदन करने लगे। इस प्रकार अनेक उपायों से भक्त गणों को प्रबोधन दान करके प्रभु दक्षिण दिशा की ओर आगे बढ़ गए। प्रेम में अनुशन रोते रोते सभी भक्तगण पृथ्वी के ऊपर गिरते उठते रहे। ये ना गोपी गणा कृष्ण मथुरा चालिले डूबी लेना महाशोक समुद्रे राजले। ये रूपे रहिला ताहा सबार जीवन से मत विरहे ब्रहिला भक्तगण। जैसे कृष्ण के मथुरा जाते समय, जब कृष्ण मथुरा जा रहे थे तो गोपियों की कैसी दशा हुई थी। जैसे जाते समय गोपियां महान शोक के सागर में डूब गई थी और सब वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ती है जहाँ से कृष्ण जाते हैं उसी रास्ते पर। एवं उस समय जिस प्रकार से उन सब के जीवन की रक्षा हुई थी, उसी प्रकार उस विरह में भी भक्तगणों की रक्षा हुई थी। दैव से ही प्रभु भक्तगणों से ही सब उपमाओं से अनुभव। जीवन मरण कृष्ण इच्छा ऐसे हया विश्व अमृत बख्शी लेओ किछु नया। ये मते या हारे कृष्ण चंद्र राखे मारे ताहा बई आर केहा करी तेना पारे। दैव अनुसार प्रभु भी वही है, भक्तगण भी वही है, उपमा भी वही है, अनुभव भी वही है, यानी इमोशंस भी वही है, भक्त भी वही है, प्रभु भी वही है।
जीवन मरण कृष्ण की इच्छा से होता है। विष अथवा अमृत भक्षण करने से भी कुछ नहीं होता। कृष्णचंद्र जिस प्रकार से जिसकी रक्षा करते हैं, जिसको मारते हैं, वही होता है। यानी मारे कृष्ण तो राखे के, राखे कृष्ण तो मारे के। तो अगर कृष्ण बचाना चाहते हैं तो आप चाहे विष पी लो, आप बच जाओगे। कृष्ण आपको मारना चाहते हैं तो चाहे आप अमृत ही क्यों ना पी लो, आप मर जाएंगे। तो ये होता है, कृष्ण जिसको बचाना चाहते हैं वो बच जाएगा, कृष्ण जिसको मारना चाहते हैं वो मर जाएगा। तो यहाँ पर सभी जो भक्त जन है वो ऐसे विरह में है कि अभी प्राण निकल जाए, लेकिन फिर भी उन सब भक्तों के प्राणों की रक्षा होती है। इसी तरह गोपियां भी हैं, वो कृष्ण के बिना एक क्षण नहीं जी सकती, लेकिन फिर भी वो जीवित रहती है कृष्ण के बिना विरह में। उनके अतिरिक्त कोई और कुछ नहीं कर सकता है। जड़ जगत में, इस मटेरियल वर्ल्ड में विष की क्रिया से जीवों की मृत्यु हो जाती है और अमृत सेवन से जीवों को नित्य जीवन की प्राप्ति होती है। कृष्ण की इच्छा से जड़ वस्तु एवं चिद वस्तु समूह अपना अपना फल प्रदान करने में समर्थ है। कृष्ण की इच्छा जब उन सब वस्तुओं में से उनका धर्म और वृत्ति उठा लेती है, तब वे वस्तुएं अपना प्रभाव प्रदर्शित करने में समर्थ नहीं रह जाती है। उमा महेश्वर संवाद ही इसका साक्षी और प्रमाण है। यहाँ पर कैसे लिखा है कि हर वस्तु का अपना एक धर्म है। जैसे पानी का धर्म है कि वो तरल है, चीनी का धर्म है वो मिठास है। अगर कृष्ण चाहे तो उस वस्तु से उसका धर्म छीन ले, अगर चीनी में से उसका धर्म को छीन ले तो वो चीनी मीठी नहीं लगेगी। अगर विष में से, विष का धर्म क्या है, वो जो मटेरियल हम सब जीव, हमारा शरीर है, देह है, उसको मृत्यु प्रदान करना विष का धर्म है। लेकिन कृष्ण चाहे तो उस विष में से उसके धर्म को अलग कर दे तो क्या होगा, वो किसी को मार नहीं सकेगा, वो किसी की मृत्यु का कारण नहीं बन पाएगा। इसी तरह वो जो चाहे कर सकते हैं। सेवोन्मुख होकर भी अनेक व्यक्ति वैष्णव अपराध के फल स्वरूप भागवत जनगण को भागवत अस्तु से पृथक मानकर मर्त बुद्धि ही अपना लेते हैं। यानी भगवान, जैसे कुछ लोग भगवान की बहुत सेवा करते हैं, भगवान का मंदिर में जाकर भी बहुत सेवा करते हैं, घर में भी भगवान के विग्रह की बहुत सेवा करते हैं, लेकिन भगवान के भक्तों को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो केवल भगवान के विग्रह को इम्पोर्टेंस देते हैं। तो ऐसे लोगों से क्या होता है, भगवान के जो भक्तों का अनादर होता है, उसके कारण उनको बहुत अपराध लगता है। हरि गुरु वैष्णव में मर्त बुद्धि होने से उनके सच्चिद आनंद स्वरूप की प्रतीति जड़ भोगन मत जीवों की दृष्टि से लक्षित नहीं होती। यानी कृष्ण गुरु और वैष्णव जन, इनमें मर्त बुद्धि रखना, यानी ये सब भी मटेरियल बॉडी है, ये सब भी मर जाएंगे, ऐसा सोचना, इससे क्या होता है, ये गलत दृष्टि है। यानी जो गुरु होते हैं, जो वैष्णव जन होते हैं और जो भगवान है, उनका कोई मटेरियल बॉडी नहीं होता, इसलिए वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। इस कारण जाने अनजाने में दोनों प्रकार से वे हरि गुरु के प्रति विद्वेष कर बैठे हैं। एक तो ये तरीका हो गया, अपराध लग जाता है जब हम गुरु को मटेरियल समझ लेते हैं, कृष्ण को मटेरियल समझ लेते हैं, वैष्णव को मटेरियल समझ लेते हैं। दूसरा, हम भगवान के विग्रह की तो खूब सेवा करते हैं,